हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मुकेश पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं एसएससी एमटीएस जो कि आपके एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, जो 2025 में होने वाला है, उसका एमसीक्यू में आप लोग को मोस्ट वीवीआई कराने वाला हूँ। ये जो एमसीक्यू में आप लोग कराने वाला हूँ, यहाँ से आप लोग देखेंगे कि आपके हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से ऑप्शन के साथ हिट करेगा। तो आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा रिसर्च करके और छाँट-छाँट के क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, आपको जौन शिफ्ट में बैठेंगे उसमें 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा। उस तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, और मैं आप लोग को टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि कितना आप लोग का बन रहा है। और चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बाघ हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन की ओर देखिए, यहाँ पे पूछा है कि भारत संविधान कब लागू हुआ था? तो ये भारत संविधान जो कि आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन यही मान लीजिए आपसे ये पूछता कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो ये अंगीकृत आपका किया गया था ये 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया था। लेकिन ये पूछ रहा है कि कब लागू हुआ था, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों, मैं आप यहाँ पे ये मत समझिएगा कि मैं आप लोगों को 50 ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ। समझिए कि एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं उसके साथ और उसका फैक्ट भी बताते चलूँगा, तो जिससे आप लोग के उससे आसपास जो भी क्वेश्चन आएगा वो भी हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन भले मैं लिया हूँ, लेकिन उसके माध्यम से लगभग मैं आपको 150 से 200 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं उसका साइड फैक्ट भी बताते चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लिखा है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर, इसका ऑप्शन में करेक्ट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की ओर चलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। विटामिन डी की कमी से पूछा है कौन सी बीमारी, तो विटामिन डी की कमी से आपको रिकेटस नामक बीमारी होती है, जो कि विटामिन डी की कमी से होती है। अगर आपसे विटामिन बी की कमी से बीमारी पूछे तो बेरी होता है, जो कि विटामिन बी की कमी से होता है। और एनीमिया है, ये भी है, जो कि नींद की बीमारी है। तो ये तो इसका नहीं, लेकिन यहाँ पे ए नंबर देखिए, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और अगर आपसे पूछे कि मतलब धूप में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी है, जो कि ये धूप में पाया जाता है, और दूध में भी विटामिन डी पाया जाता है। तो यहाँ से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि विटामिन डी कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो एक तो आपका धूप हो जाएगा, और उसके बाद से आपका मिल्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य नमस्कार किससे संबंधित है? संगीत, योग, नृत्य, चित्रकला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सूर्य नमस्कार आपका योग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये पूछ रहा है भारत में योजना आयोग की स्थापना, तो ये 1950 में हुआ था भारत में योजना आयोग की स्थापना। और यही आपसे पूछे कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। योजना आयोग आप लोग जानते हैं कि 2015 में ये खत्म करके इसके जगह पे एक नीति आयोग को लाया गया। तो अगर ये पूछे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। तो यहाँ पे पूछ रहा है योजना आयोग का, तो इसका आंसर आपका करेक्ट बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने जन गण मन को लिखा है? तो देखिए, किसने जन गण मन को लिखा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि जन गण मन है इसको लिखे हैं। तो इसका साथ का आंसर बी हो जाएगा। और जो बांग्लादेश का है राष्ट्रीय गान, उसको भी रविंद्रनाथ टैगोर नहीं लिखा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, और ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है, वो भी क्षेत्रफल के अनुसार। तो ये आप लोग का राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। और यही देखिए, और ये यहीं पे सबसे बड़ा राज्य
क्षेत्रफल के अनुसार, यही क्षेत्रफल यहाँ पे ना देकर अगर ये आपसे पूछता कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है जनसंख्या के अनुसार, पॉपुलेशन के अनुसार, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता, क्योंकि इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है भारत में। तो ये नंबर 1 जनसंख्या के मामले में आता है उत्तर प्रदेश। लेकिन आपसे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे कि सबसे बड़ा कौन है, तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा H2O। नेक्स्ट, भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा विधानसभा, राज्यसभा विधान परिषद, लोकसभा और न्यायपालिका। तो 10 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ए, लोकसभा और राज्यसभा भारत की 2 सदन है। नेक्स्ट, भारत में पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए, भारत का पहला प्रधानमंत्री तो ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और वही पूछे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हैं जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा आपका हिंदी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट, महाभारत के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 4, तो महाभारत के लेखक आपका व्यास जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत के लेखक ये व्यास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए चलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछ रहा है, तो ये बृहस्पति है जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप लोग बताइए, क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, फुटबॉल है, क्या भारत का राष्ट्रीय खेल है? तो आप लोग सभी जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन सी का स्रोत कौन सा है? तो देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और उसमें पूछ रहा है कि विटामिन सी का स्रोत क्या है। तो देखो, ये दूध है, ये जो कि है विटामिन डी का ये स्रोत है। मैं आपको ऊपर बताया था कि विटामिन डी दूध में पाया जाता है। और ये विटामिन सी अधिकतर खट्टे फलों में पाया जाता है। तो ये आपका नींबू हो जाएगा, क्योंकि नींबू खट्टा होता है और विटामिन सी का स्रोत यहाँ पर नींबू है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली का जो आगरा का ताजमहल कहाँ स्थित है? सॉरी दोस्तों, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये आपका आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा जो कि उत्तर प्रदेश के शहर में पड़ता है। उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उसी में ये आगरा एक शहर पड़ता है। तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का जमाव बिंदु कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो पानी का जमाव बिंदु आप लोगों को बताना है। तो ये आपको ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जमाव बिंदु होता है। 18 का नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखो, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस में हरी पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस गैस में हरी पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण आप लोग जानते हैं हरे पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कौन सा है? बताओ, उस भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर आपका होगा श्री रंगम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। 22, किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो बताइए आप, मनुष्य का शरीर में रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के शरीर में लाल रंग होता है रक्त का।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये आपकी हो जाएगी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो इसका आंसर करेक्ट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूरज से सबसे बड़ा नदी ग्रह कौन सा है? सूरज से सबसे बड़ा नदी ग्रह कौन सा है बताइए? तो इसका 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, बुध ग्रह। सूरज के सबसे नजदीक ग्रह आपका बुध ग्रह होता है, तो 26 का आंसर बी हो जाएगा। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 27 नंबर क्वेश्चन का, इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का 395। सॉरी दोस्तों, ये 448 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 27 का। ये करेक्ट कर लेंगे दोस्तों, थम्स अप करिएगा। इसका आंसर ए करेक्ट होगा 27 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूटन का नियम। और न्यूटन का प्रथम नियम देखिए, न्यूटन के प्रथम नियम का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और न्यूटन का तीसरा नियम है, उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, तो जितना फोर्स आप इस बगल से लगाएंगे उतना ही फोर्स दीवार भी आपके ऊपर लगाएगा। तो ये न्यूटन की अपना थर्ड नियम में बताएं, तो इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। जिससे कि आप इधर से जितना क्रिया करेंगे उधर से भी उतना ही प्रतिक्रिया होगा। तो ये थर्ड नियम हो गया। और फर्स्ट लॉ का, न्यूटन का फर्स्ट जो नियम है, उसको हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो यहाँ पे आपका बताइए क्या हो जाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक, ये बताओ। सबसे छोटा ये महाद्वीप के बारे में पूछ रहे थे, कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। और पूछे कि संविधान में समवर्ती सूची किससे लिया गया है? तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही हम लोग ने संविधान में जो अपना समवर्ती सूची लिया है उसको अपनाया है। ये भी याद रखेंगे। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो आप ये बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन हो जाएगा सुंदरबन। सुंदरबन ये जो कि पश्चिम बंगाल में आप लोग का पर्चा है, वो भारत में वहाँ सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, सुंदरबन वन्य जीवन अभयारण्य। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बताइए? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये देखो, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? 34 नंबर क्वेश्चन, रेड क्रॉस, तो इसका स्थापना आपका किया था हेनरी ड्यूटनेंट ने। रेड क्रॉस का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कालिदास के गुरु कौन थे? सॉरी दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये आपका चाणक्य हो जाएंगे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इन्होंने ही इनको मतलब सिखाया था, शिक्षा दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा, मुंबई, गोरखपुर, नई दिल्ली, बताइए। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आपका गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है गोरखपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से देखिए, किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। इनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं जो भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे आप लोग रिलेट कीजिए कि मतलब उसके आसपास और भी कौन सा क्वेश्चन है, अपने मन में रिवाइज कीजिए, जिससे आपका GK GS क्या होगा, मजबूत होते चला जाएगा। जैसे जैसे आप लोग रिवाइज करेंगे वैसे वैसे आपका GK GS मजबूत होगा। तो यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। थॉमस एडिसन है ये, जो कि बिजली का
बल्ब का किसने बनाया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थॉमस एडिसन ने बिजली बल्ब का आविष्कार किया था। जो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुआ? देखो ये क्वेश्चन है, ये आपका कई बार रिपीट कर चुका है। तो भारत में पंचायती राज का आविष्कार आप लोग का ये हुआ था, थोड़ा डाउटफुल है दोस्तों क्वेश्चन, इसको आप लोग थोड़ा करेक्ट करके मेरे को ऑप्शन इसका आप लोग इसका सर्च करके बताइएगा कि इसका आंसर रियल मतलब क्या होगा। आप लोग मेरे कमेंट में बताइएगा, ये डाउटफुल है थोड़ा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो देखो लाल ग्रह आप लोग मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा, ये मंगल ग्रह है ना, इसको हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए चलते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो देखिए सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर हो जाएगी, जो कि जांघ में होती है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों ये तो। नेक्स्ट, सूर्य से आने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन, दहन या नाभिकीय विखंडन? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको बताइए। तो जो सूर्य से ऊर्जा आती है वो नाभिकीय संलयन है, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका मोर हो जाएगा। कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? बताइए, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी नदी, तो कावेरी नदी कर्नाटक में बहती है। आप क से ऐसे याद कर लेंगे सकते हैं कि क से कावेरी और कर्नाटक, मतलब कावेरी नदी कहाँ बहती है? कर्नाटक में बहती है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बासमती किस प्रकार है? जो कि ये क्या है? देखिए ये क्वेश्चन पूछा है। तो बासमती आप लोग जानते हैं एक चावल आता है, तो ये चावल का एक प्रकार है। बासमती किसका प्रकार है? चावल का है। गेहूं का प्रकार नहीं है, मक्का का भी नहीं है, दाल का भी नहीं है, ये चावल का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 45 का क्वेश्चन का। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो देखिए सहारा, गोबी, कलहारी, थार। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा है तो ये सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सी ग्रह पृथ्वी के जुड़वा वाहन कहलाता है? तो ये आपका 47 का बी नंबर हो जाएगा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सा धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो देखो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा पारा। 48 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी पारा। अगर यहीं पे आपको धातु ना देकर यहाँ पे मान लीजिए दे देता कि कौन सा धातु है जो कि सामान्यतः चाहे कमरे के ताप में तरल अवस्था में पाया जाता है, तो अगर धातु होता तो ब्रोमीन होता। लेकिन ये पूछ रहा है धातु जो सामान्य ताप पे तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ये आप लोग का पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप लोग जानते होंगे कि 1885 में हुआ था। तो 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आपका एमटीएस एग्जाम में पूछ चुका है, बार बार रिपीट करता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले के रख लीजिए। ये फिर पूछेगा भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो आप लोग बताइए 50 नंबर क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। अगर वही उपराष्ट्रपति ना देकर मान लीजिए खाली आपसे राष्ट्रपति पूछता कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। लेकिन अगर ये उपराष्ट्रपति पूछ रहा है पहले, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। तो यही दोस्तों 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों को लाया था। मतलब आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगा होगा। तो आप लोग क्या करना है, एग्जाम से पहले इसको बार बार रिवाइज करते रहना है 5 मिनट निकाल के। ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, तो आप लोग रिवाइज करते रहिए। और आप लोग कमेंट में जो होमवर्क क्वेश्चन 39 नंबर दिया था उसका आंसर भी बताना है आप लोग को। और इसमें से आपने 50 में से कितना सही किया है आप लोग ये भी बताएंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।